हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो ग्राफ होता है कि साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, वैसे पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन आपको बताए थे, थोड़ा सा झलक दिए थे। आज आपको ब्रॉडली ये बताएंगे कि ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। इफ x बिलोंग करे 0 से 2 पाई में, x अगर 0 से 360 के बीच हो तो इसका शेप कैसा होता है सो देखना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचना है। x का मान 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद लेंगे 15, 15 के बाद लेंगे 30, 30 के बाद लेंगे 45, 45 के बाद लेंगे 60, 60 के बाद लेंगे 75 और 75 के बाद लेंगे 90, 90 के बाद लेंगे 105, फिर लेंगे 120, फिर लेंगे 135, फिर लेंगे 150, फिर लेंगे 165 और फिर लेंगे 180। इस तरीक़ा से फिर इसके बाद वैल्यू बढ़ता है। पहले इतना का हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस पे y का वैल्यू क्या होता है सो देखना है। जैसे कि 0 डालेंगे यहाँ पे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 15 डालेंगे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू साइन 15, तो साइन 15 का मान पड़े √3 - 1/2 √2। अब भाई क्या इस नीचे वाले √2 को अगर हटाना चाहें तो एक √2 से हमें ऊपर नीचे गुना भाग कर लेना है। ऊपर में ये √3 - 1 तो √3 का वैल्यू हो गया 1.73 - 1 और यहाँ √2 का वैल्यू 1.41 होता है और नीचे में 2 इंटू √2 गुना √2 2 होता है। तो आप अगर देखें ऊपर में ये 0.73 हुआ गुना 1.41 है और नीचे में आपको 4 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.26 करके वैल्यू इसका अप्रॉक्सीमेट आता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ढंग से तो 0.26 करके आपको जो है इसका वैल्यू मिलेगा। 30 डिग्री जो होता है तो y इज इक्वल टू साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 पड़े हैं तो ये 0.50 हो जाएगा। तो 0.50 इसका वैल्यू लिखना है। y इज इक्वल टू साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 में से इस √2 को अगर हटाएं तो एक √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये √2/2 हो जाएगा। नीचे में √2 का √2 क्या होगा 2 हो जाएगा और ऊपर √2 से गुना करेंगे √2 हो गया। तो √2 का वैल्यू 1.41 और नीचे में 2 है ही। तो जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो 0.71 हो जाएगा। नहीं मतलब आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग वैल्यू को 7.70 होगा, फिर 5 इस तरह से होगा। इसको 0.71 हम लिखते हैं, यानी 45 का वैल्यू 0.71 आएगा। 60 जो आप देख रहे हैं साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। √3 का वैल्यू होता है 1.73/2। तो जब डिवाइड करेंगे इससे तो 0.86 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे ना इसमें
तो ये 0.86 करके होगा। 75 अगर आप निकालते हैं तो ये आप पढ़े हैं √3 + 1/2 √2, आज ही बताए हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो जब इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे ढंग से तो ये वैल्यू 0.96 करके आएगा, तो 0.96 होगा। और sin 90 का वैल्यू तो हम लोग 1 पढ़े हैं। अब अगर 105 का वैल्यू निकालें, y = sin 105 का वैल्यू निकालें, इसको sin 180 - 75 लिख सकते हैं। अगर 180 में से 75 निकल जाए तो 105 बचेगा। तो sin 180 - थीटा, तो 180 - थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, नो चेंज होगा, तो ये साइन में ही रह जाएगा। तो sin 75 हुआ, और sin 75 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 0.96, यानी ये वैल्यू यहाँ रिपीट कर रहा है। अब जैसे ये वैल्यू बढ़ा था वैसे ही वैल्यू अब घटेगा, ये वैल्यू यहाँ रिपीट कर जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रिपीट कर जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रिपीट करेगा, ये वैल्यू यहाँ रिपीट कर जाएगा, और लास्ट में 180 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब 180 के बाद 195 का निकालते हैं। y = sin 195 का मान निकालेंगे। इसको लिखेंगे sin 180 + 15। 180 में 15 जोड़ेंगे तब ना 195 होगा। तो 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, नो चेंज करेगा 180 के कारण, तो ये -sin 15 होगा, और -sin 15 का मतलब हो गया -0.26 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो आप देखते हैं 26, इस फर्स्ट को छोड़ देना है, यहाँ से लिखना है 195। तो 195 का वैल्यू कितना हो गया? -0.26 हो गया। 195 में 15 जोड़िए, 210 हो जाएगा, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, ऐसे करके वैल्यू जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ ऊपर में देख रहे हैं वही वैल्यू नीचे मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में। ये नेगेटिव में मिला, ये भी 0.50 नेगेटिव, 0.71 नेगेटिव, 0.86 नेगेटिव, 0.96 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव मिलेगा। इधर का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, -0.96, -0.86, -0.71, -0.50, -0.26, और 0 पर तो नेगेटिव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। 15 डिग्री के गैपिंग पर जो हमें वैल्यू लेना, तो 0 के बाद 15, फिर 30, 45, 60, 75, 90, 90 के बाद 105, 120, 135, 150, 165, 180, 180 के बाद 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360। इस तरीक़ा से आपको वैल्यू जो है 15 डिग्री के गैपिंग पर लेना। ठीक, ऊपर क्या करना आपको, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 और 1 ऐसे लेना ऊपर। नीचे नेगेटिव में चलेंगे, 0.10 नेगेटिव में, -0.20, -0.30, -0.40, -0.50, -0.60, -0.70, -0.80, -0.90
और नीचे आपको हो जाएगा ये -1। ऊपर +1 तक जाना, नीचे -1 तक हमें जाना है, ठीक है। वैल्यू कब खोजिए यहाँ से, जैसे कि x 0 तो y कितना, तो वो यहाँ पर आएगा वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर आएगा। x 0 तो y 0। 15 का वैल्यू कितना 0.26, तो 15 का वैल्यू देखिए 0.2 यहाँ, 30 यहाँ, इसके बीच में 10 ठो पतला पतला लाइन होता है ग्राफ कॉपी पर, तो उसमें से छठा लाइन जो है उसको देखना ये कहाँ गया है, और इसको मिला करके यहाँ ऐसे आपको घेर देना है। 30 का वैल्यू देखिए कितना है 0.50, तो 0.50 यहाँ पर है, तो ये वैल्यू आएगा आपको 30 पे, ऐसे करके। 45 का वैल्यू कितना 0.71, तो 0.7 के ऊपर में पहला लाइन पतला जो 3 लाइन है उस पर आपको जो है ये मार्क करना है, ऐसे करके, और इसको ऐसे गाढ़ा करके इसे घेर देना है। 60 कितना है सो देखिए 0.86, तो 0.8 और 9 के बीच में जो छठा लाइन है उस पर आपको मार्क करना है। बात समझ गए ना, तो ये होगा। 75 का वैल्यू देखिए कितना 0.96, तो 0.9 और 1 के बीच में जो छठा लाइन है इसको पकड़ना, तो ये आपको हो जाएगा 75 डिग्री का। और 90 का वैल्यू कितना 1, तो 1 यहाँ पर है ना, इसको पकड़ना है, ये आपको हो गया 1। अब देखिए 105 का मान कितना 0.96, ये रिपीट किया ना, यानी ये वैल्यू रिपीट कर रहा कहाँ पे 105 पे, ये रिपीट करेगा कहाँ पे 120 पे, ये रिपीट कर रहा कहाँ पे 135 पे, ये वैल्यू रिपीट कर रहा कहाँ पे तो 150 पे, और ये वैल्यू रिपीट कर रहा कहाँ पे 165 पे, और 180 का वैल्यू देखिए 0 हो गया। 180 का वैल्यू 0 हुआ कि नहीं। अब देखिए ग्राफ का जो शेप आप मिलाएंगे तो वो शेप जाएगा इस तरीका से, स्मूथली इसको मिलाना ऐसे करके, देख रहे हैं ना, यानी ये यू शेप पैराबोलिक इसको बोलते हैं। ऊपर धीरे 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 बढ़ा और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। फिर जब शेप को आगे बढ़ाइएगा तो ऐसे ही डॉट आपको नीचे भी मिलेगा, तो जब डॉट नीचे ले जाइएगा तो 270 पे ये सबसे नीचे जाएगा, -1 पे, यहाँ देख रहे हैं ना -1, तो ये वैल्यू सबसे नीचे जाएगा यहाँ पे। तो शेप ऐसे ही जाएगा, ऐसे करके इसको टच करेगा और इसको छूते हुए फिर ऐसे निकल जाएगा। तो ये इसका एक कंप्लीट शेप है। यही होता है sin x का ग्राफ, और इस ग्राफ के शेप को हम पीछे भी आपको बता दिए। हमें आशा है कि आज का ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। आज के इस लेक्चर में केवल एक ही ग्राफ आपको बता पाए हैं, y = sin x का। y = sin x का जो ग्राफ है वो 0 से 360 के बीच कंप्लीट होता है। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, एवं इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।